अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जोकीहाट विधान सभा मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट क्यों नहीं मिला, या उनके पास पैसे की कमी थी, या उनको पहले से ही प्रदेश नेतृत्व टिकट देने के मूड में नहीं थी। तो आज आपको पूरी जानकारी हम बताएंगे कि उनको टिकट न मिलने की वजह क्या है और क्या ये पहले से सब कुछ सेटिंग था कि उनको टिकट नहीं देना है। और आपको यहाँ पर हलफ भी इसीलिए दिला दिया गया था कि अगर आपको टिकट ना भी मिले तो आपको पार्टी नहीं छोड़ना है। तो आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा यानी 2020 के चुनाव में अब्दुल्ला सालिम साहब ने काफ़ी मेहनत जोकीहाट विधानसभा के अंदर किया था उन्होंने, लेकिन क्योंकि उस वक्त जिनको टिकट दिया गया था वो अब्दुल्ला सालिम साहब को ही टिकट मिलना था, लेकिन आप जानते हैं कि तस्लीम साहब की वजह से उनके लड़के को यहाँ पर टिकट दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पर उन्होंने सब्र किया। उसके बाद फिर बहुत से लोग उस वक्त भी गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, चलिए आपने उनको टिकट दिया। लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव है और उसके बाद आप जानते हैं कि अब्दुल्ला सालिम साहब एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे मुकर्रिर हैं और उनको बोलना भी आता है और बेहतरीन अंदाज में वो तकरीर भी करते हैं। और क्योंकि उनके बोलने की तरह हमको नहीं लगता है कि उस जोकीहाट में किसी को बोलना आता होगा। और यहाँ पर जिनको टिकट दिया गया है, मुर्शिद आलम साहब जो वहाँ के मुखिया भी हैं, उनको यहाँ पर MIM ने टिकट दिया है। लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला सालिम साहब पहले ही से उस विधानसभा के अंदर मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम MIM से जुड़े हैं और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमने एक टीम बनाई है जोकीहाट के अंदर जो कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अब पिछले दिनों आपने वीडियो भी देखा होगा जिसके अंदर उनसे हलफ लिया गया था कि आप हर परिस्थिति में आपको पार्टी के साथ बने रहना है, आपको पार्टी नहीं छोड़ना है, यानी इस तरीके से पहले ही तमाम लोगों से हलफ लिया गया था। लेकिन आप देखिए मुर्शिद आलम साहब का एक वीडियो वायरल है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने असदुद्दीन अवैसी साहब के अकाउंट में हमने 5 लाख रुपए डाला है। वो कब की वीडियो है वो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल है। फिर उन्होंने कहा कि हमने फिर 20 लाख रुपए उसके अंदर दिया है चुनाव प्रचार के लिए। तो एक तरीके का कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ पर पैसे की खेल की वजह से यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब यहाँ पर पिछड़ गए हैं, या यहाँ पर कुछ और वजह से उनको यहाँ पर टिकट काटा गया है, ये तो प्रदेश नेतृत्व ज़्यादा बेहतर जानता है। इसके लिए अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसको बेहतर जानते हैं कि क्यों उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अगर मुर्शिद आलम साहब के बयान से तो ये साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने पहले MIM के अंदर काफ़ी पैसा एक तरीके से लगाया है, या इसी वजह से उनको पहले ही आश्वासन दे दिया गया था कि आप यहाँ पर पैसा लगाएं, आपको 2025 विधानसभा के अंदर आपको टिकट मिलने के लिए जा रहा है। देखिए पैसे की कमी उनके पास नहीं है और अब्दुल्ला सालिम साहब भी एक बेहतरीन आलिम दीन है, उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मुर्शिद आलम साहब से कम पैसा है इतना तो ज़रूर है, लेकिन क्या पैसे के अभाव में ये टिकट बिका है, ये अख्तरुल ईमान साहब को जवाब देना चाहिए। हालांकि एक वीडियो उनकी और वायरल हो रही थी जिसमें किसी ने पूछा कि आपने यहाँ पर दूसरों को टिकट दिया है, अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं दिया, तो वो कह रहे हैं साफ साफ कि अभी टिकट का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब ने पहले ही यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया। हालांकि कोई भी अभी लिस्ट जारी नहीं की गई थी। कहने का मतलब ये कि किसी तरीके से उनको यहाँ पर पीछे करना है और मुर्शिद आलम साहब को यहाँ पर टिकट देने के लिए वो लोग पहले ही मन बना चुके थे।
क्या इस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया कि वो एक अच्छे आलिम दीन है? हो सकता है कि अगर वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष की जगह ले लेंगे। अख्तरुल ईमान साहब को इस बात का डर तो नहीं सता रहा था पहले से कि वो अच्छे आलिम दीन है, वो विधानसभा में हमसे बेहतर अगर बोलेंगे, हो सकता है कि MIM यानी असदुद्दीन अवैसी साहब उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष न बना दे। ये इस तरह की बात होना लाजमी है, क्योंकि जब एक आदमी 10 साल से उसमें मेहनत कर रहा है, एक पार्टी वर्कर की तरह वो लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों की एक टीम बनाकर उस विधानसभा के अंदर मेहनत कर रहा है, फिर जब एक तरीके से टिकट देने की बारी आती है तो फिर आप ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं। आपका कहना है कि जिताऊ उम्मीदवार हमें चाहिए, तो क्या कोई ज़रूरी है कि कोई भी आदमी, जिस तरीके से मुर्शिद आलम साहब ने कहा कि यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसको पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कई लोगों का यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे अंसार नईमी साहब का उन्होंने उदाहरण, अख्तरुल ईमान साहब का दिया कि वो भी एक ज़िला परिषद थे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो क्या कोई ज़रूरी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुखिया में जीतना ज़रूरी है या ज़िला परिषद में जीतना ज़रूरी है? ये जो बातें जो मुर्शिद आलम साहब जो कर रहे हैं वो एक बेतुकी बात है। कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको जनता प्यार देगी वही विधानसभा पहुंचेगा। कि कोई, क्या आपने देखा कि असदुद्दीन साहब मुखिया का चुनाव लड़े तभी वो लोकसभा पहुंच गए? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक तरीके से क्योंकि उनके पास हर चीज़ है, पैसा है, एक रुतबा है, मुखिया है, हो सकता है कि अख्तरुल ईमान साहब कुछ देखे होंगे उसके अंदर, या हो सकता है जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है, हमने आपको बताया अभी भी कि वो कह रहे हैं कि हमने 20 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए दिया। तो क्या इसी वजह से टिकट बिक गया है? पैसे के अंदर टिकट बिका? ये तो बेहतर अख्तरुल ईमान साहब जानते हैं कि टिकट जो बंटवारा आप व्यक्ति का पैसा देखकर आप टिकट देते हैं, या एक व्यक्ति के अंदर बेहतरीन गुण है, एक अच्छा आलिम दीन है, उसकी जो कि हाथ में पकड़ है और उसमें लोगों के वर्कर को उन्होंने तैयार किया है। आप इस चीज़ को देखते हैं, क्या देखकर टिकट दिया गया ये तो बेहतर अख्तरुल ईमान साहब जानते हैं। लेकिन जो भी हुआ अब्दुल्ला सालिम साहब के साथ ये बहुत गलत हुआ। अगर आपको टिकट नहीं देना था तो आप पहले ही उनसे कह देते कि भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा। आपने आखिरी तक उनको भी उम्मीद में बना कर रखा कि हाँ टिकट फाइनल नहीं हुआ, किसी को भी टिकट मिलेगा। आप बयान जारी कर रहे हैं कि जिनको भी टिकट मिलेगा आप उनके साथ वफादारी के साथ खड़े रहें। जो व्यक्ति अभी पार्टी के अंदर शरीक हुआ आप उसको टिकट दे रहे हैं, जो 10 साल से आपके पार्टी के अंदर वफादारी के साथ उस विधानसभा के अंदर लड़ रहा है, लोगों की एक मीटिंग कर रहा है और उसके बाद वर्कर बना रहा है, आप उसको टिकट नहीं दे रहे। तो ये कहाँ की वफादारी आपकी है? ये अख्तरुल ईमान साहब को जवाब देना चाहिए। और इसमें क्या उनके साथ हुआ, क्या धोखा हुआ, ये तो बेहतर जानते हैं। अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब क्या उनका फैसला होता है वो आगे जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आपका यहाँ कम से कम आपकी क्या राय है? कम से कम 200 इसके अंदर कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, 200 लोगों का कमेंट आना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है आप ज़रूर इसके अंदर अपनी राय को रखें। हम इंशाअल्लाह मौलाना का इंटरव्यू भी इसके अंदर हम जल्द करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको 2 से 4 दिनों के अंदर उनका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। पूरी बातें आपको बताएंगे वो खुद अपनी ज़ुबान से कि क्या इसके उनके साथ हुआ, क्या परेशानी हुई, क्या पैसे के अभाव में उनको टिकट नहीं मिला या और क्या वजह, वो खुलकर इस चैनल पर अपनी बात को रखेंगे। इंशाअल्लाह हम ज़रूर कोशिश में है और इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अख्तरुल ईमान साहब तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको भी लगे कि उनको टिकट जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उनको टिकट क्यों नहीं मिला, ताकि उनको भी इस बारे में पता चले। जो भी अपडेट निकल कर आएगी, उनका जो भी फैसला होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।